चार बहुत ही अद्भुत तथ्य या गुण संत यूहन्ना के बारे में। पवित्र बाइबल की लास्ट किताब द बुक ऑफ रेवलेशन प्रकाशित वाक्य की किताब को लिखा गया था संत यूहन्ना के द्वारा, प्रभु यीशु के एक शागिर्द के द्वारा। और इस किताब के इंट्रोडक्शन में शुरुआत में अपने बारे में लिखते हुए संत यूहन्ना अपनी एक बहुत ही हम्बल इंट्रोडक्शन देते हैं। और आइए हम इसी किताब के पहले चैप्टर से यूहन्ना के बारे में चार बहुत ही अद्भुत गुण देखते हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो, ये मैसेज हर एक विश्वासी के लिए और चर्च लीडर्स के लिए एक बहुत बड़ी आशीष को लेकर आएगा। तो चलिए इस मैसेज को शुरू करते हैं। सबसे पहला गुण, वह यीशु का दास था। ही वॉज अ सर्वेंट ऑफ क्राइस्ट। हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 वचन 1 में, रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 1 में, कि यीशु मसीह का प्रकाशन, रेवलेशन, जिसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वह बातें दिखाए जो शीघ्र होने वाली हैं। उसने अपना स्वर्गदूत भेजकर इन्हें अपने दास यूहन्ना को बताया। तो ये रेवलेशन, ये प्रकाशन मसीह के दासों को दिया गया था। मसीह के दासों को, ये सब के लिए नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए है जो अपनी इच्छा से प्रभु के दास हैं। एक सैलरी पाने वाले सेवक और एक दास में, यानी जो बंधुआ मजदूर होता है, उसमें फ़र्क होता है। एक सेवक सैलरी के लिए काम करता है, लेकिन एक जो दास है, गुलाम है, एक जो गुलाम होता है, वह अपनी स्वामी की संपत्ति है, वह अपने मास्टर की एक प्रॉपर्टी है, और जिसके अपने कोई भी राइट्स नहीं हैं, अपने कोई भी अधिकार नहीं होते हैं। तो प्रभु के दास कौन हैं? वह जिन्होंने खुशी से अपने सभी योजनाओं को, अपने सभी अधिकारों को और अपने सभी राइट्स को दे दिया है, छोड़ दिया है, और जो अब अपने जीवन के सभी एरियाज़ में सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की, प्रभु यीशु की इच्छा को पूरा कर रहे हैं और करना चाहते हैं। सिर्फ ऐसे विश्वासी ही, सिर्फ ऐसे लोग ही सच्चे दास होते हैं। प्रभु के आज बहुत से दास हैं, लेकिन बहुत ही कम इच्छुक दास हैं, यानी वॉलंटरी दास हैं। परमेश्वर के वचन को केवल उसके दासों द्वारा ही सही रीति से समझा और समझाया जा सकता है। दूसरे लोग एक भौतिक रूप में इसका अध्ययन तो कर सकते हैं, जैसे कि किसी किताब का या किसी नॉवल का किया जाता है, लेकिन वह इस किताब में, यानी बाइबल में रखी हुई आत्मिक बातों को, आत्मिक रहस्यों को, आत्मिक शिक्षाओं को कभी नहीं समझ पाएंगे। यीशु मसीह ने यूहन्ना अध्याय 7 वचन 17 में इस बात को बिल्कुल क्लियर किया था, स्पष्ट किया था कि एक इंसान सिर्फ परमेश्वर की इच्छा के प्रति आज्ञाकारी होने के द्वारा ही सच्चाई को जान सकता है। क्या आप प्रभु यीशु के दास हैं? आप जो सेवकाई कर रहे हैं, आप जो एक चर्च जाने वाले इंसान हैं, क्या आप प्रभु यीशु के दास हैं? क्या आप अपने इच्छाओं को छोड़कर, अपने सारे अधिकारों को छोड़कर प्रभु यीशु की इच्छा पर चलना शुरू कर दिया? क्या आपने उसे अपना मास्टर बनाया है? क्या वो आपका मास्टर है कि अब जो वो कहेगा हम वो करेंगे, जो वो कहेगा हम वो सुनेंगे, जिधर को वो लेकर जाएगा उसी तरफ हम जाएंगे? क्या आप प्रभु यीशु के दास हैं? यूहन्ना अपनी पूरी मिनिस्ट्री करने के बावजूद भी, इतनी एज में आकर भी अपने आप को कह रहा है कि मैं प्रभु यीशु का दास हूँ। तो ये था पहला गुण जो हमें देखने को मिलता है संत यूहन्ना के बारे में। फिर दूसरा गुण, कि वह अंत तक एक भाई के रूप में था। वह अंत तक एक भाई के रूप में रहा। जब हम पढ़ते हैं रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 9 में, तो यहाँ पर लिखा है कि मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के कारण क्लेश, राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ। परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। हम यहाँ देखते हैं कि यूहन्ना अपने आप को तुम्हारा भाई कहकर बुला रहा है। यूहन्ना कह रहा है कि मैं तुम्हारा भाई। उस समय यूहन्ना 12 में से एकमात्र एक ऐसा जीवित प्रेरित था जो कि जिंदा था। सिर्फ वह अकेला ही जीवित था। ही वॉज द ओनली डिसाइपल ऑफ जीसस क्राइस्ट हु वॉज स्टिल अलाइव। जब प्रभु ने पतमुस टापू पर उसे ये प्रकाशन दिया, ये रेवलेशन दिया
तो उस वक्त तकरीबन उम्र थी संत यूहन्ना की 95 साल। और उसे परमेश्वर के साथ चलते चलते, प्रभु यीशु के साथ काम करते करते तकरीबन 65 साल का जो एक्सपीरियंस है वो हो चुका था। लेकिन वह फिर भी एक साधारण भाई ही था। ही स्टिल वाज अ सिंपल ब्रदर। वह पॉप यूहन्ना नहीं बन गया, वह रेवरेंड यूहन्ना नहीं बन गया, वह पास्टर यूहन्ना नहीं बन गया, वह एक सिंपल भाई था। यीशु ने अपने चेलों को यह सिखाया था कि वह हर एक पदवी का, हर एक पोजीशन से बचे रहें और सिर्फ भाई ही कहलाएं। मत्ती अध्याय 23 वचन 8 और 11 में। और आज के कई लोगों के विपरीत प्रेरितों ने सचमुच उसकी आज्ञा का पालन किया। हमारा सिर्फ एक ही सर, एक ही अगुआ अर्थात एक ही लीडर है और वो है मसीह यीशु। हमारी सेवकाई या कलीसिया में हमारा अनुभव चाहे कुछ भी हो, कितना भी हो, कितने सालों का भी हो, लेकिन हम सब आपस में सिर्फ भाई हैं। तो खामखा किसी के आगे झुकना, किसी इंसान के, मतलब इंसान मैं कह रहा हूँ परमेश्वर को छोड़, खुदा को छोड़ किसी और के आगे झुकना इज अ सिन, ब्लास्फेमी है, ये गलत है। तो आप भी प्लीज़ मेरे भाई मेरी बहनों, अगर आप चर्च के लीडर हैं, मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, प्लीज़ अपने आप को हम्बल कीजिए, नम्र कीजिए। देखिए संत यूहन्ना 65 साल, तकरीबन 65 साल परमेश्वर के लिए काम करने के बाद, दुख सहने के बाद, रेवलेशन पाने के बाद, पत्रियों को लिखने बाद, वह प्रभु यीशु के साथ रहने के बाद क्या कह रहा है? कह रहा है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। वह प्रभु यीशु के जो क्लोज ग्रुप था तीनों का, जिसमें कि पतरस, यूहन्ना और याकूब थे, उन ग्रुप में से एक था और वह अकेला जीवित था। अब इस वक्त में वह अपने आप में घमंड कर सकता था कि मैं प्रभु यीशु के साथ रहा हूँ, इतने साल से सेवकाई करते आ रहा हूँ, तो मेरी भी कोई इज्जत होनी चाहिए। वह फिर भी अपने आप को कह रहा है कि मैं तुम्हारा भाई। सो क्या आप अपने आप को भाई कहलाने के लिए तैयार हैं? अपने आप को बाकी लोगों की तरह देखने के लिए तैयार हैं, बाकी जो मसीह विश्वासी भाई बहन हैं? या आप अपने आप में घमंड में फूले हुए हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं जो भी है? चलिए देखते हैं तीसरा गुण जो कि यूहन्ना में हमें देखने को मिलता है। तो संत यूहन्ना के बारे में जो तीसरा गुण है वो है कि वह एक नम्र भाई था। He was a humble brother। प्रकाशित वाक्य रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 17 में हम देखते हैं कि यूहन्ना, जो कि अंतिम भोज के समय यीशु की छाती के ऊपर सर रखे हुए था, जब लास्ट सपर हो रहा था तो प्रभु यीशु के छाती के ऊपर सर रखकर ये पड़ा था। संत यूहन्ना अब एक मुर्दे की तरह इसी यीशु के पाँव में, चरणों में गिर पड़ा है। यूहन्ना 65 साल से परमेश्वर के प्रभु यीशु के साथ साथ चलते आ रहा है और इसमें कोई शक नहीं है कि उस समय वह पृथ्वी पर सबसे धर्मी, सबसे गॉडली इंसान था। फिर भी प्रभु की उपस्थिति में, फिर भी प्रभु यीशु के चरणों में आकर वह सीधा खड़ा नहीं रह सका। जो प्रभु को सबसे ज़्यादा जानते हैं, सुनिए इस बात को, जो प्रभु यीशु को सबसे ज़्यादा जानते हैं वह उसका सबसे ज़्यादा भय भी मानते हैं। जो परमेश्वर को सबसे कम जानते हैं वह उसके साथ एक सस्ता परिचय होने का दिखावा करते हैं। स्वर्ग के जो आर्क एंजल्स हैं, जो बड़े बड़े दूत हैं, प्रभु के सामने अपने मुंह को वचन में लिखा कि ढाँप कर रखते हैं। यशाया अध्याय 6 वचन 23 में। और अय्यूब और यशाया ने जब परमेश्वर की महिमा को देखा तो उन्होंने अपनी पापमय दशा के ऊपर विलाप किया। अय्यूब 42 वर्स 56, यशाया चैप्टर 6 वर्स 5। लेकिन जहां स्वर्गदूत भी पांव रखने से डरते हैं, वहां घूमने में, वहां घुसने में कई लोग बड़ी मूर्खताई और जल्दबाजी कर जाते हैं। एक आम इंसान जब परमेश्वर की उपस्थिति में आता है, जब चर्च में आता है, जब फेलोशिप में आता है, तो उसे कोई भी परमेश्वर का डर नहीं होता है, उसे कोई भी परमेश्वर का भय नहीं होता है, परमेश्वर के लिए कोई इज्जत नहीं होती है। लेकिन जो परमेश्वर की पवित्रताई को जानता है, जो इंसान प्रभु यीशु के अनुग्रह को समझता है, वो उसका भय मानता है। उसका भय सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए नहीं है, वरन उसके दिल के अंदर है कि वह उसके कितना आदर दे रहा है। और वो जो दिल के अंदर है, वो जो अंदर है, वो बाहर भी आएगा। जब हम प्रभु की महिमा को लगातार देखते रहेंगे, सिर्फ तभी हम हमारे भीतर मसीह के विपरीत स्वभाव को भी देखेंगे। वो प्रेरित यूहन्ना जो लगातार इतने सालों तक परमेश्वर का काम करते आ रहा है, जो लगातार प्रभु यीशु के साथ भी रहा,
वो प्रभु यीशु को उसकी महिमा में देखकर, उसके असली रूप में देखकर उसके पाँव में गिर गया। तो आप और मैं, हम कौन हैं? सो मुझे और आपको लगातार प्रभु के बारे में, परमेश्वर के बारे में जानने की ज़रूरत है कि जो इंसान जितना परमेश्वर को जानेगा उतना उसके अंदर उसका भय और उसकी इज्जत बढ़ती जाएगी। आज लोग परमेश्वर से क्यों नहीं डरते हैं? क्योंकि वह नहीं जानते हैं कि परमेश्वर है कौन, परमेश्वर की पवित्रताई, परमेश्वर का जो कैरेक्टर है और परमेश्वर की जो पोजीशन है वो क्या है, और हम जो इंसान हैं हम कौन हैं। सो संत यूहन्ना लास्ट तक बहुत ही एक हम्बल ब्रदर था। चौथा गुण, वह क्लेश से होकर गुजरा। संत यूहन्ना क्लेश से होकर गुजरा। रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 9 में यूहन्ना ने अपने बारे में ये भी कहा कि वह उस क्लेश में भी सहभागी है जो मसीह में है, सहभागी है। ही इज़ अ पार्टनर इन द सफरिंग। सो यीशु के प्रति पूरे दिल से समर्पित हर एक शिष्य को, हर एक चेले को, जब तक वह इस संसार में है, उस क्लेश में जो यीशु में है सहभागी होने के लिए तैयार रहना होगा, रहना चाहिए। जब यूहन्ना के सामने से ये पर्दा हटाया गया तो उस समय वह चैन आराम में नहीं था। उसने ये रेवलेशन पतमुस टापू में क्लेश का अनुभव करते हुए पाया था। ये प्रकाशन जो रेवलेशन उसे मिल रहा है, उसने क्लेशों का सामना किया है और कर रहा है जब उसे ये रेवलेशन मिला है, क्योंकि वह परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के प्रति विश्वास योग्य रहा था। अंतिम दिनों में मसीही विरोधी के हाथों, यानी एंटी क्राइस्ट के हाथों महाक्लेश सहने वाले संतों को लिखने की योग्यता पाने से पहले ये जरूरी था कि वह खुद भी उस क्लेश को सहता। क्लेशों का सामना कर रहे लोगों के बीच एक सेवकाई सौंपने से पहले परमेश्वर हमें परीक्षाओं और पीड़ाओं में से लेकर चलता है। हमें इन सब चीज़ों से परमेश्वर लेकर चलता है। देखिए, एंटी क्राइस्ट के बारे में, ट्रिबुलेशन यानी महाक्लेश के बारे में, सेकंड कमिंग के बारे में बहुत से हमारे भाई बहन पूछते हैं कि भाई आप इसके बारे में क्या कहते हैं, एंटी क्राइस्ट पहले आएगा या हम पहले उठा लिए जाएंगे, रैप्चर कब होगा, सेकंड कमिंग कब होगी। देखिए, इस चीज़ के ऊपर हमने बहुत से मैसेज बनाए हुए हैं, लेकिन आप में से कुछ लोगों ने नहीं देखा, इसलिए अभी भी आपके मन में ये सवाल रहते हैं। सो मैं ये प्लेलिस्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाना और देखना। और रैप्चर के ऊपर, सेकंड कमिंग, ट्रिबुलेशन और एंटी क्राइस्ट के बारे में हमने डिटेल में बहुत सारी वीडियोस बनाए हुए हैं, मैसेजेस बनाए हुए हैं। प्लीज़ देखिए एंड बी ब्लेसड। जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। खुदावंद यीशु मसीह हम सबको संभाल के रखे। आमीन।